तो बच्चों, जैसा कि आप जानते थे, मैं आपके साथ 2024 स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहा हूँ एक एक करके। तो बच्चों भी मैंने आपके साथ 31 क्वेश्चन नंबर का डिस्कशन किया था, जो बेहद आसान था। अब बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में सबसे पहले बच्चों ने एक और क्वेश्चन देख लिया था, जिसको बहुत जल्दी बच्चों ने अटेम्प्ट किया। तो वो भी बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको वो भी बताने का प्रयास करता हूँ। वो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 34th क्वेश्चन। बच्चों, इसमें जितनी भी बातें यूज की जा रही हैं वो भी क्लास 10th में आपको बता दी जाती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 34 है। तो क्वेश्चन नंबर 34 के बच्चों चार ऑप्शंस भी हैं, 62, 30, 60, 53। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या आंसर आ सकता है। तो 34th क्वेश्चन नंबर को बच्चों भी हम लोग करने वाले हैं आपके साथ। तो आप रेडी हो जाए। यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 34। स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा लेट 5, a/4 बी द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, सर्कम सेंटर आपको दे दिया गया। जिन बच्चों को सर्कम सेंटर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो ट्राइंगल के जो जो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उसे बच्चों को सर्कम सेंटर कहते हैं। ये मैंने आपको बात पहले भी बताई थी। अब बच्चों, यहाँ पर आपके पास सर्कम सेंटर गिवन है। ऑर्थो सेंटर को बच्चों एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कम सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों आपके पास सर्कम सेंटर गिवन है, यानी कि 5, a/4। उसके बाद बच्चों आपके पास ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हैं। अगर आप वर्टिसेस को ध्यान से देखेंगे तो A, B, C। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप ए बी लाइन का स्लोप निकालेंगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। ध्यान दिया? और बच्चों अगर ए सी लाइन का स्लोप निकालेंगे तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब 1/0। 1/0 या इन्फिनिटी स्लोप किसी का भी आता है तो दैट मीन्स लाइन क्या होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ आपको हिंट मिल रही है कि भैया एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो दैट मीन्स यहाँ पर एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो सकता है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। लेकिन अगर आपको ये सारी बातें नहीं समझ पाए तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है बच्चों कि आपका जो ए पॉइंट है वो है a, -2। तो बच्चों हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट को a, -2 ले लेते हैं, यानी x में a चलेंगे, y में -2 लेंगे। तो बच्चों ये हमने कोई a पॉइंट यहाँ पे अभी हम कंसिडर कर लेते हैं। दिस इज क्या कंसिडर करेंगे, a, -2। ये बच्चों आपका a पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट है a, 6, यानी x में a चलेंगे, y में 6 चलेंगे। तो बच्चों a, 6 मैंने यहाँ पर एज्यूम कर दिया, जस्ट इसके ऊपर होगा। फिर बच्चों a/4, -2, यानी x में a/4 चलो, y में -2 चलो, यानी ये बच्चों c पॉइंट हो गया, और c पॉइंट हो गया आपका a/4, -2। अब बच्चों आप ट्राइंगल का जरा फॉर्मेशन करके देखो। ये देखो इस तरह से ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है। तो बच्चों अगर ट्राइंगल इस तरह से क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल। और बच्चों मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने क्लियर कट आपको बता दिया था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल कभी भी फॉर्म होता है तो उसमें हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है वो सर्कम सेंटर होता है, और ये वाला जो पॉइंट होता है ये ऑर्थो सेंटर होता है, क्योंकि ऑर्थो सेंटर बेसिकली एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो a, -2 आपका ऑर्थो सेंटर है, और हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट आपका सर्कम सेंटर है। तो बच्चों सर्कम सेंटर आपके पास पहले से भी गिवन है, तो आप एक काम करो, ये वाला सर्कम सेंटर निकाल के इसको से कंपेयर कर दो। जैसे ही आप करोगे आपका क्वेश्चन होने लगेगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली इन राइट एंगल ट्राइंगल, आप यहाँ पे लिखिएगा जरूर, इन राइट, या बच्चों आप नहीं लिखना चाहें तो वो भी चलेगा, लेकिन आप ये आप लिख लीजिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। ये होता है। तो बच्चों यहाँ पर अब आप जल्दी से हमको बता दीजिए भाई कि सर्कम सेंटर क्या निकल के बनने आने वाला है, जल्दी बताइए। तो बच्चों सर्कम सेंटर होगा a/4 प्लस a/2, 6 - 2/2। बच्चों कितना निकल के आया, जल्दी से बता दीजिए जरा सिंप्लीफाई करके।
ये हो गया 4a प्लस ए, दैट मीन्स 5a अपॉन 4 और नीचे 2, 6 माइनस 2 4/2, दैट मीन्स 2। तो बच्चों आपका ये जो ओ पॉइंट निकल के आया है, ये आया है 5a/8, 2, ये निकल करके आया है। अब बच्चों करना क्या है कि आपके पास भाई सरकम सेंटर तो पहले ही से गिवन था ना। क्या है सरकम सेंटर आपका 5, a/4। तो बच्चों 5, a/4 से इसको कंपेयर कर दो, तो आप कहीं से भी a निकालोगे, चाहे एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल करके चाहे वाई कोऑर्डिनेट को इक्वल करके, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। a/4 को डायरेक्टली 2 कर दो या 5a/8 को 5 कर दो। तो तुमने कहा सर a आ गया, तो हमने कहा बेटा a आ गया तो फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि ये आपके पास a पॉइंट आ गया, कितना आया 8, -2। ये पॉइंट कितना आ गया 2, -2, और ये पॉइंट कितना हो गया 8, 6। अब बच्चों देखो क्वेश्चन पढ़ो, इसने कहा लेट अल्फा डिनोट द सर्कम रेडियस। बच्चों सर्कम सर्किल आपने कभी बनाया है? अगर आपने कभी सर्कम सर्किल बनाया हो तो बेसिकली वो ट्रायंगल के बाहर बनता है। क्या बनता है? ट्रायंगल के इस तरह से बाहर बनता है। हालांकि मेरा इतना डायग्राम नीट एंड क्लीन नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको समझाने का प्रयास कर सकता हूँ कि सर्कम सर्किल जो भी बनता है वो ट्रायंगल के बाहर बनता है, और ये उसका सेंटर होता है। और सेंटर से अगर हम ये वाली डिस्टेंस निकालें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस निकल के आ जाएगी। क्या आ जाएगी? रेडियस। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, तो मैं डायरेक्टली रेडियस निकालता हूँ। तो बच्चों आप हमको जल्दी से बता दो ये अल्फा यानी कि सरकम रेडियस क्या होगी। तो तुम कहोगे सर ओ पॉइंट क्या है? ओ पॉइंट अभी तो बताया था क्या है। हाँ ओ पॉइंट है बच्चों 5, 2, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू 8 है। अब बच्चों हम अल्फा निकाल लेते हैं, यानी कि अल्फा इज सरकम रेडियस। सरकम रेडियस बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं जल्दी से, आइए। कैसे निकालेंगे बच्चों? ये निकालेंगे 5 - 8 का होल स्क्वायर, फिर 2 माइनस माइनस प्लस 2, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। बच्चों कितना है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 25, यानी कि 5 आ गया बच्चों, अल्फा तो 5 आ गया। फिर क्या कह रहा है बीटा डिनोट द एरिया। कहोगे ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है सर, इसका एरिया तो हम आपको ऐसे ही लिख देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया AC और सर हाइट हो गया AB। तो आप हमको जल्दी से लेंथ बता दीजिए भाई। कहोगे सर AC की लेंथ बताएं? हाँ हाँ बताओ सर, डिस्टेंस फॉर्मूले से। हाँ हाँ, तो अंडर रूट ऑफ सर आएगा 8 - 2 यानी कि 6 का स्क्वायर, और बाकी दूसरा वाला 0 हो जाएगा -2 + 2 से। तो बच्चों 6 का स्क्वायर रूट के बाहर आके 6 हो जाएगा। और बच्चों अगर आप AB निकालोगे तो AB में x 8 - 8 लिखोगे 0 हो जाएगा, और 6 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 8 का स्क्वायर यानी कि 8 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 8 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स एरिया है ना, तो स्क्वायर यूनिट्स बीटा आ गया। उसके बाद गामा डिनोट द पेरीमीटर। बच्चों पेरीमीटर तो तीनों साइड्स का सम होता है, बताओ जेई मेंस के क्वेश्चन में पेरीमीटर पूछ रहा है। तो AC क्या है 6। बच्चों AC की लेंथ मैंने बता दी थी 6 है, और AB की लेंथ कितनी है 8 है। तो बच्चों 6 और 8 का तो ट्रिपलेट होता है, 6 8 और 10 होता है। तो बच्चों ये कितना हुआ 24 यूनिट्स। ठीक। अब बच्चों हमें निकालना क्या है, हम निकालना है तीनों का सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो बच्चों ये कितना हुआ 5 + 24 + 24 कितना है 53। तो बच्चों मैंने आपको बताया था 53 ऑप्शंस में गिवन है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 53। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन था जिसमें आपने काफी सारी बातें सीखी, और बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आपको जेईई मेंस एग्जाम में करने को मिलेंगे। थैंक यू।